Hello friends, myself Saksham Vajpayee. You are watching Homework, and in this video we are covering chapter number 1 of our history book named as The Rise of Nationalism in Europe. हम Rise of Nationalism in Europe करने वाले हैं. तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर हम इस चैप्टर को एक वेब सीरीज की फॉर्म में देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एज मैंने आपको बताया था कि हम अब हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. जो भी मुझे मुश्किल चैप्टर्स लगेंगे उस हिसाब से मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा. तो मतलब मेनली हम ये वाला चैप्टर तो करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है. तो हम इस चैप्टर को 6 पार्ट्स में करेंगे. जैसे एक वेब सीरीज होती है 6 एपिसोड्स की, वैसे ही हम इसको करेंगे सिर्फ 6 पार्ट्स में. तो जैसे कि हमें इसमें सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन एंड हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट एंड मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, एज ऑफ रेवोल्यूशंस. इसी हिसाब से हम इसको करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. हमारा चैप्टर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये वाला, बट थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है अगर वो चैप्टर सीधा एनसीईआरटी से पढ़ने जाते हैं विदाउट एनी गाइड, विदाउट एनी मेंटर पढ़ने जाते हैं. तो एज मैं आपको आया हूँ आपको समझाने के लिए. तो देखते हैं. तो जो हमारा चैप्टर है वो शुरू होता है एक सुंदर सी पेंटिंग के साथ. आई गेस आपको यहाँ वो पेंटिंग दिख रही होगी. तो वो चैप्टर जो है हमारा वो शुरू होता है एक छोटी सी सुंदर सी पेंटिंग के साथ जो कि बनाई गई है फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा. कब बनाई गई थी? 1848 में बनाई गई थी. तो हमारी जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में बहुत सारे मैसेजेस हैं. इस पेंटिंग को इग्नोर नहीं करना है. इस पेंटिंग में हमको चैप्टर की ओवरव्यू मिलता है कि हमारा चैप्टर किस थीम पे बेस्ड है, हमको चैप्टर को किस तरह से अपने अंदर लेना है. तो जो पेंटिंग है वहां पे हमें दिख रहा है कि बहुत सारे लोग मार्च कर रहे हैं. बहुत लंबी लाइन है. वो लोग अपने हाथ में फ्लैग्स लेके, अपनी कंट्री के फ्लैग्स लेके मार्चिंग कर रहे हैं. तो मार्च कर रहे हैं. तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि वो एरिस्टोक्रेटी यानी कि मोनार्की को छोड़कर डेमोक्रेसी की तरफ उनका एक मूवमेंट हो रहा है. उनका मूवमेंट किस चीज से हो रहा है? एरिस्टोक्रेसी यानी मोनार्की को छोड़कर उनका मूवमेंट हो रहा है किसकी तरफ? डेमोक्रेसी की तरफ. तो इस पेंटिंग में हमें ये दिखाया हुआ है और ये पेंटिंग हमारा बेस फॉर्म करेगी जब हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ. फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज मैंने क्लास 9 में आप सब ने ही पढ़ा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, आइडिया क्या था, क्यों हुआ था. इसको हम इस चैप्टर में इन अ डिटेल्ड वे पढ़ेंगे थोड़ा. तो ये जो पेंटिंग है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ड्रीम पूरे विश्व का लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र का. इसका मतलब द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ये जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है? फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई गई है 1848 में. तो ये पूछा जा सकता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है. वैसे तो मैंने आपको सब भी 1 मार्कर बता दिए और उस वीडियो में भी 1 मार्कर क्वेश्चंस थे. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो कब बनी थी और वो किसके द्वारा बनाई गई थी. तो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई गई थी. अब हम थोड़ा सा इस पेंटिंग का हमने जो हमारा फर्स्ट पेज है उस फर्स्ट पेज पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये पेंटिंग डिस्कस करी है. एज सच उस पेज में ऐसा कुछ नहीं है. एक बार थोड़ी सी ग्लॉसरी देख लेते हैं. और ग्लॉसरी से पहले हम हमारा जो चैप्टर की जो हेडिंग है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें जो नेशनलिज्म वर्ड का मतलब है, उस नेशनलिज्म वर्ड का मतलब ही क्या है? उसका मतलब है राष्ट्रवाद मतलब कि अ फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स आवर नेशन, टुवर्ड्स आवर कंट्री. अ फीलिंग ऑफ लव, अ फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म. एक पेट्रियोटिज्म की भावना किसके प्रति?
अपने देश के प्रति वो लगाव, वो प्यार। तो यूरोप में वो प्यार देश के प्रति कैसे जागरूक हुआ, कैसे उसका उदय हुआ, इस चैप्टर में हमें सब पता चल जाएगा। एंड जब ये पूरे 6 के 6 पार्ट्स ओवर हो जाएंगे, देन मैं उसको एक कंबाइन कर दूंगा कि ताकि आप सबको बहुत आसानी हो कि आप तुरंत ही उस पर क्लिक करें और आपको पूरा चैप्टर मिल जाए, वन शॉर्ट सॉल्यूशन। बट सबसे पहले तो हम पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स जिनको बोझ ना लगे एक साथ 2 घंटे की वीडियो देखना, वो पार्ट्स में देख सकें। तो हमने पहले पेज पे तो ये समझ लिया कि नेशनलिज्म क्या है, उसकी जो पेंटिंग बनाई थी उसका आइडिया क्या था, वो जो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई थी उस पेंटिंग का आइडिया क्या था, वो पेंटिंग डिस्क्राइब क्या कर रही है। तो उसके न्यू वर्ड्स पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। न्यू वर्ड्स है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जो गवर्नमेंट एब्सोल्यूटिस्ट होती है उसके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, उनके पास वो कितनी भी पावर एक्सरसाइज कर सकती हैं, कोई नहीं है कि आपकी पावर पे एक चेक एंड बैलेंस रख सके। जैसे डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ चेक एंड बैलेंस इन आवर इंडिया, बट मोनार्की इज नॉट लाइक दैट। मोनार्की में क्या होता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर। तो एक ये बात है। तो ये था मोनार्की। तो एब्सोल्यूटिस्ट आप एक तरह से मान सकते हैं कि नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पावर जस्ट लाइक मोनार्की। यूटोपियन गवर्नमेंट क्या होता है, आपके में यूटोपियन दिया हुआ है विच इज रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्टली आता है, तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज यूटोपियन गवर्नमेंट। तो यूटोपियन गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज सो मच आइडियल दैट इज कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब इतनी आइडियल गवर्नमेंट, इतनी आइडियल सिस्टम का, जब फ्रेडरिक सोरियो ने जिस सिस्टम का बात की गई थी उस सिस्टम वो बहुत ज्यादा आइडियल था, और इतना आइडियल सिस्टम कैन नॉट, द टाइप ऑफ आइडियल सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट। तो इतना हमने फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन पे पढ़ा। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो इंट्रोडक्शन पे कि हमारा जो चैप्टर का जो फ्लो है वो एक बेस फॉर्म करे कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। मैंने देखा है जैसे टीचर्स जो होते हैं, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट जो टीचर्स होते हैं वो चैप्टर को ऐसे एक अजीब तरीके से पढ़ा देते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी हो कि समझ ही नहीं आता है। बट मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, 10th क्लास तो नहीं, लेकिन मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को किस लैंग्वेजेस में समझ आता है, तो मैं वैसे ही आपको कन्वे कर रहा हूँ। तो मैंने आपको एक चैप्टर का बेस बता दिया है कि चैप्टर में हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का बेस फॉर्म कर रही है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की जो फर्स्ट पेज है आपका 3rd और 4th पेज, वो पूरा इसी पे है जो भी मैंने आपको बताया। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द आइडिया एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन सेशन, वो वाला जो एपिसोड होगा, हम वेब सीरीज में पढ़ रहे हैं ना, तो वो वाला जो एपिसोड होगा वो एपिसोड आएगा कल। रोज वीडियोस आएंगी जैसे पहले आया करती थी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you found this video a little bit helpful, do like the session, share it among your friends and subscribe to the channel so you won't miss any update regarding the 9th and 10th study material and to continue this chapter to be continued. Thank you for watching this video. Bye bye. Like, share and subscribe. Bye bye.